दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर इस चैनल में। और आज हम सभी रसखान के सवैये पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में भी आप सभी ने देखा कि हम सभी ने रसखान के सवैये को पढ़ा कि मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाव के ग्वारन, अजो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की धीनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, अजो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और आज हम जिस सवैये की बात कर रहे हैं कि वालकुटीयरु कामरिया पर, ये सवैये को आज हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवैया है। रसखान के बारे में पिछली वीडियो में आप सभी ने जाना कि रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त कवि थे और मुस्लिम धर्मावलंबी होने के बावजूद भी उन्होंने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का सहारा लिया और उनका यही प्रेम उन्हें अनन्य कृष्ण भक्त कवियों में शामिल करता है। इस पद को आज हम सब लोग सस्वर वाचन करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। तो शब्द को सवैये को पहले ले। वालकुटीयरु कामरिया पर, राजतिहुपुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खानी कबोइन नैनन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कल धौत के धाम, करीले के कुंजन ऊपर वारो। बहुत ही सुंदर रसात्मक रस से भरा हुआ माधुर्य गुण से ओतप्रोत और बहुत ही सुंदर ब्रज भाषा के एकदम माधुर्य रूप को अपने अंदर समेटा हुआ ये सवैया रसखान की भक्ति भावना को चरितार्थ करता है। रसखान की भक्ति भावना को एक नई ऊंचाई देता है, जहां पर रसखान बताते हैं कि वे कृष्ण के हर रूप के साथ अपने आप को शामिल कर लेना चाहते हैं। संदर्भ रूप में आप समझेंगे कि ये संदर्भ वह है कि जहां कृष्ण का बचपन ब्रज भूमि में बीता और ब्रज के ग्वाल वालों के साथ गायों को चराते हुए ब्रज के तालाबों, नदियों, वनों, बागों, करील की झाड़ियों के बीच इनका ये जीवन गुजरा। उन्हीं वातावरण में रसखान अपने आप को समेटना चाहते हैं, रसखान अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि उनके भगवान उसी वातावरण में पले बढ़े हैं। इसीलिए रसखान कह रहे हैं कि वालकुटी अरु कामरिया पर। आप इसके शब्दों को पहले अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि लकुटी का अर्थ होता है लाठी और कामरिया का मतलब होता है कंबल, अरु मतलब और, कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ, हमने जैसा सुना है कि जाते थे गाय चराने के लिए, तो क्या ले जाते थे? हाथ में एक लाठी होती थी और एक कंबल वगैरह होता था कि जहां धूप में, छाया में, जहां भी ज्यादा धूप हुई किसी पेड़ के नीचे छाया में बिछाकर वो थोड़ा लेट गए, आराम कर लिया, बिछाकर कुछ खा पी लिया। तो चरवाहा संस्कृति में ये चीजें आम बात होती थी। रसखान उसी लकुटी, कृष्ण की उसी लकुटी अर्थात लाठी और कामरिया अर्थात कंबल पर, राज तिहुपुर को तज डारो, तीनों लोकों, तिहुपुर का मतलब तीनों लोकों, तीनों लोकों के राज्य को भी उस पर न्यौछावर कर देना चाहते हैं। उनकी कृष्ण की अनन्य कृष्ण भक्ति का उदाहरण है ये कि भगवान कृष्ण की लाठी और कंबल पर वे
तीनों लोग के राज्य को भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। दूसरी लाइन में कहते हैं कि आठहूं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो, कि अगर मुझे दुनिया में बहुत ही कठिनता से प्राप्त की जाने वाली जो सिद्धियां हैं और निधियां हैं, अगर वो भी मुझे मिल जाए तो भी वो मैं नंद की गायों को चराने के लिए उन सिद्धियों और निधियों को न्यौछावर कर सकता हूं। कौन सी है वो सिद्धियां निधियां, आप इसको नोट करेंगे। दुनिया में सबसे कीमती और बहुत ही तपस्या से प्राप्त जो हमारे जमाने के ऋषि मुनि पुराने जमाने के, वो बहुत ही कड़ी तपस्या से प्राप्त करते थे। 8 प्रकार की सिद्धियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी हो सिद्धियां, सिद्धियों के नाम हैं, आप उसको अच्छी तरीके से नोट करेंगे। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकम्य। फिर से आप ध्यान देंगे, 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकम्य। और 9 प्रकार की निधियां होती हैं जो संसार में बहुत अमूल्य मानी जाती हैं। वे कौन कौन सी हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। ध्यान देंगे, आप 9 निधि के बारे में जानकारी लेंगे। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये 9 निधियां। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में केवल हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जिन्हें ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। कहा भी जाता है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कहते हैं कि ये 8 और सिद्धियां और 9 निधियां केवल भगवान हनुमान को प्राप्त थी, जो उन्हें सीता माता ने प्रसन्न होकर, उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें प्रदान किया था। तो ये 8 सिद्धि और 9 निधि भी अगर मिल जाए तो रसखान कहते हैं कि नंद की गायों को चराने की एवज में मैं उन्हें कुर्बान कर सकता हूँ। तीसरी लाइन बताते हैं रसखान, रस खानी कबोइन नैनन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कहते मेरे इन नैनों को वो सुख, वो आनंद, वो खुशी कब प्राप्त होगी? रसखान कबो इन नैनन को, कहते कि इन नैनों को वो खुशी कब प्राप्त होगी? जब ये नैन ब्रज के वन, बाग और तड़ाग, तड़ाग का मतलब सरोवर, ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे। तड़ाग का मतलब होता है सरोवर, तड़ाग यानी सरोवर, बाग और वनों को निहारेंगे। ये इन नैनों को ये सुख कब प्राप्त होगा? जब वो भगवान कृष्ण की लीला भूमि ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तड़ाग, तड़ाग मतलब सरोवरों को निहारेंगे। और अंतिम लाइन बता रहे हैं रसखान कि कोटिक ये कल धौत के धाम, करीले की कुंजन ऊपर वारो। कि कोटिक मतलब करोड़ों, करधौत का मतलब होता है सोने, धाम मतलब खजाना, और करील की कुंजन, करील झाड़ियां होती है जिसकी कांटेदार झाड़ियां होती हैं, जो ब्रज क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके आसपास ही भगवान कृष्ण का पूरा चरवाहा संस्कृति वाला जीवन बीता। रसखान लेकिन कहते हैं कि करोड़ों कोटिक ये कलधौत के धाम, कि मैंने अपने जीवन में जितने भी सुख के खजाने, जितने भी सोने के खजाने, कलधौत माने सोना, धाम मतलब मंदिर, घर, कि सोने के मंदिर, सोने के खजाने, बहुत अमूल्य संपदा मैंने अपने जीवन में इकट्ठा कर ली है। ये करोड़ों खजाने, कोटिक माने करोड़ों खजाने, अगर मुझे ब्रज की भगवान कृष्ण जिन झाड़ियों के बीच खेला करते थे, जो करील की झाड़ियां, भले वो कटीली होती हो, करील की झाड़ियां कटीली होती हैं,
यमुना के किनारे पाई जाने वाली झाड़ियाँ वो करील की झाड़ियाँ कहलाती हैं, कटीली होती हैं। लेकिन रसखान कह रहे हैं कि अगर ऐसी करील की झाड़ियाँ मुझे प्राप्त हो तो मैं ऐसे सोने के बड़े बड़े धाम, सोने की बड़ी बड़ी विभूतियों को, करोड़ों विभूतियों को मैं त्यागने को तैयार हूँ। अगर मुझे भगवान कृष्ण के सानिध्य में इस प्रकार रहने का मौका मिले, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने चरवाहा संस्कृति के अंतर्गत गायों को चराने के अंतर्गत तमाम प्रकार की लीलाएं की, अगर मुझे भी उन लीलाओं का भाग होने का मौका मिल जाए तो मैं दुनिया की हर खुशी को त्यागने को तैयार हूँ। ये एक कृष्ण भक्त में डूबे हुए संत, एक भक्त, एक प्रेमी की यही इच्छा होती है। तो इस रूप में हम इस सवैये को समझेंगे। फिर से मैं एक बार आपको इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, कि लकुटी, लाठी और कामरिया अर्थात कंबल पर तीनों लोक के राज्य को भी मैं तज देता हूँ, त्याग देता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि को सुखनंद की गाय चराई विसारो, कि आठों प्रकार के जो सिद्धि हैं, अड़िमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकम्य, ये आठों प्रकार की सिद्धि और नौ निधि पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये नौ निधि को मैं त्याग सकता हूँ अगर मुझे नंद की गायों को चराने का मौका मिले। रसखान कबो इन नैन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो,